यूं तो भारत के अध्यात्म विद्या के अनेक ग्रंथ हैं और अध्यात्म विद्या का भारत एक ऐसा अमूल्य खजाना है जो अटूट है। इसमें से जितना भी निकालो तो भी इसमें कोई कमी नहीं होती। यह किसी एक व्यक्ति के कथन पर आधारित नहीं है, न किसी एक ग्रंथ या पुस्तक पर आधारित है, बल्कि ये एक महासमुद्र है जो संसार की सभी नदियों व कुओं को जल प्रदान करता है। ईसाई समाज केवल बाइबल को ही प्रमाण मानता है, मुसलमान केवल कुरान को मानते हैं, बौद्ध केवल धम्मपद को ही प्रमाण मानते हैं, जैनी केवल महावीर को। किंतु भारत का यह हिंदू समाज किसी एक ग्रंथ, मत या व्यक्ति को ही प्रमाण नहीं मानता, बल्कि ये सत्य पर आधारित है। जहाँ भी सत्य प्रकट हुआ है इसने उसे स्वीकार किया है। यही इसकी सहिष्णुता है। यह कट्टरवादी कभी नहीं रहा। यह निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण, द्वैत, अद्वैत सभी को स्वीकार करता है। यही विश्व गुरु का स्थान लेने का एकमात्र अधिकारी है। ये है भारत। इस अध्यात्म ज्ञान के एक नहीं सैकड़ों ग्रंथ हैं, जिनका मुख्य आधार वेद व उपनिषद ही है, किंतु इसके अतिरिक्त षट दर्शन की मुख्य भूमिका है, जिनमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत सभी मुख्य हैं। इनमें भी तंत्र शास्त्र का अपना विशिष्ट स्थान है। सांख्य दर्शन अध्यात्म विद्या इस दृष्टि के मूल तत्व की खोज का विज्ञान। इस दृश्य जगत में दो प्रकार की रचनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती, जिनमें एक ये जड़ सृष्टि है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश की गणना होती है, तथा दूसरी यह चेतन सृष्टि है, जिसमें वनस्पति, जीव, जंतु, पशु, पक्षी और मनुष्य की गणना होती है। प्राचीन ऋषियों ने इनके मूल तत्व को खोजने का प्रयत्न किया कि इन दोनों का मूल तत्व कोई एक ही है अथवा दोनों अलग अलग हैं। यदि एक ही है तो वह जड़ है अथवा चेतन स्वरूप है। यदि एक ही है तो जड़ से चेतन प्रकट होता है अथवा चेतन से जड़ प्रकट होता है, अथवा इन दोनों का मूल कारण कोई तीसरा ही तत्व है जिससे कि ये दोनों बनते हैं, प्रकट होते हैं। इस आधार पर जो भी मत प्रकट हुए वही अध्यात्म का विषय बने। साथ ही इसे भी जानने का प्रयास किया कि इस मूल तत्व से सृष्टि रचना की प्रक्रिया क्या है और इस मूल तत्व को किस प्रकार ज्ञात किया जाए। इन्हीं को लेकर अध्यात्म विद्या का विकास हुआ। इन प्रश्नों के समाधान के लिए कई धर्मों ने ईश्वर को ही इसका मूल कारण माना। इसका वर्णन हमेशा से किया गया है। भारत में इसके लिए 3 मत सर्वाधिक प्रचलित है, जिनमें एक सांख्य है, दूसरा वेदांत और तीसरा तंत्र शास्त्र है। सांख्य दर्शन ने सृष्टि रचना में जड़ व चेतन नाम वाली 2 अलग अलग सत्ताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है, जिसमें प्रकृति व पुरुष नाम दिया है। प्रकृति जड़ है, जो जड़ सृष्टि की रचना होती है, तथा पुरुष तत्व चेतन स्वरूप है। दोनों के संयोग से ही जीव सृष्टि की रचना होती है। यह सांख्य दर्शन ज्ञान प्रदान है। यह द्वैतवादी दर्शन है। यह सृष्टि प्रकृति की रचना है तथा पुरुष निर्लिप्त रहता है।
पुरुष व प्रकृति के सहयोग से 24 तत्व उत्पन्न होते हैं जो सृष्टि की रचना करते हैं। यह दर्शन सभी आत्माओं को अलग अलग मानता है। यह इन सभी तत्वों के ज्ञान को ही दुख निवृत्ति का उपाय मानता है। प्रकृति से इस पुरुष को अलग मानने से ही मुक्ति होती है। इसका मानना है कि शरीर का नाश हो जाता है किंतु आत्मा का नाश नहीं होता। परमात्मा को यह प्रकृति और पुरुष से अलग मानता है, जो साक्षी है, नित्य ही मुक्त है। ये ज्ञान को मोक्ष का साधन मानता है। ये जगत को सत्य मानता है और वैदिक कर्मकांड से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। यह दर्शन प्रकृति को नित्य मानता है। ये सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है, जिसका सर्वप्रथम उपदेश महर्षि कपिल ने अपनी माँ देवहूति को दिया था। फिर हम वेदांत दर्शन की बात करते हैं। वेदांत दर्शन भारत का सर्वमान्य दर्शन है, जिसका मुख्य आधार वेद व उपनिषद है। ये अद्वैतवादी दर्शन है, जो एक ही ब्रह्म को सृष्टि का मूल कारण मानता है। सृष्टि को ये माया का रूप मानता है, जो ब्रह्म के साथ अभिन्न रूप से रहती है। यह ब्रह्म को ही सृष्टि का निमित्त व उपादान कारण मानता है। यह ब्रह्म सत चित व आनंद का स्वरूप है। यह सृष्टि उसकी कृति नहीं बल्कि अभिव्यक्ति है। वही अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष की सत्ता विद्यमान रहती है, उसी प्रकार ब्रह्म में यह संपूर्ण सृष्टि अप्रकट रूप से विद्यमान रहती है। वह ब्रह्म ही आनंद स्वरूप है। जीवात्मा और परमात्मा में भेद है। जीवात्मा के सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, किंतु फल भोगने में परतंत्र है। जीव ईश्वर का ही अंश है। परब्रह्म की अनुभूति चित्त में ही होती है। ब्रह्म विद्या ही मुक्ति का साधन है। ब्रह्म की प्राप्ति कर्म का फल नहीं, पर ज्ञान का फल है। ब्रह्म ज्ञान मानने से नहीं होता, जानने से होता है। आदि शंकराचार्य ने भारत में कई बार यात्राएं कर इस अद्वैत दर्शन का प्रचार किया, जो भारत का आदर्श धर्म बना, और यही आज सर्वमान्य है। भारत के इस अद्वैत दर्शन को सूफी, आनंद मार्गी, थियोसॉफी, शैव, शाक्त आदि सभी मतावलंबियों ने स्वीकार किया है। वेदांत दर्शन आज सर्वमान्य होते हुए भी कई अज्ञानी जन आज भी द्वैत को ही स्वीकार करते हैं। वे जड़ व चेतन को अलग मानते हैं, प्रकृति व पुरुष को भिन्न मानते हैं, सृष्टि व सृष्टा को भिन्न भिन्न मानते हैं, जीव व ब्रह्म को भिन्न मानते हैं। वे कहते हैं कि जीव कभी ईश्वर हो ही नहीं सकता। ये सब गहन चिंतन का विषय है। सामान्य बुद्धि से इसे कभी नहीं समझा जा सकता। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र, तंत्र शास्त्र की बात हम करेंगे। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में तंत्र शास्त्र का विशिष्ट स्थान है, सर्वोच्च स्थान है। इसे वेदों से भी प्राचीन माना गया है। इसमें कहा गया है कि वेद से श्रेष्ठ शैव शास्त्र है, शैव से श्रेष्ठ वाम शास्त्र है, वाम से श्रेष्ठ दक्षिण शास्त्र है, दक्षिण से श्रेष्ठ कौल शास्त्र है, और उससे भी श्रेष्ठ त्रिक शास्त्र है, और इनसे भी श्रेष्ठ अन्य कई शास्त्र हैं। इस प्रकार इसकी प्राचीनता ज्ञात होती है। इस शास्त्र में सृष्टि में नहीं, अद्वैत की मान्यता को ही स्वीकार किया गया है। इसके परम तत्व के ज्ञान के लिए पूरी साधना विधि तैयार की गई है, जिसकी साधना से कोई भी साधक इसके सत्य स्वरूप को जान सकता है। इस शास्त्र के कई ग्रंथ उपलब्ध हैं और कई खो भी चुके हैं। इस विद्या के प्रथम उपदेष्ट
भगवान शिव ही तो है जिसको यामल ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें रुद्रयामल को सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अन्य यामल ग्रंथों में ब्रह्म यामल, विष्णु यामल, रुद्र यामल, भैरव यामल आदि शामिल हैं। इनकी परंपरा यद्यपि अनादि है, किंतु इन ग्रंथों में कुछ की रचना 8वीं शताब्दी तक की मानी गई है। यद्यपि यह तंत्र शास्त्र प्रामाणिक है, किंतु वेदांत के अधिक प्रचार प्रसार के कारण इसके प्रसार में कमी आई है तथा इसकी विशिष्टता व अन्य भी कई कारण रहे हैं जिससे ये सर्वमान्य नहीं हो पा रहा है, किंतु इसकी प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं। यह भारत की अमूल्य धरोहर है, इसको हमें संजो के बचा के विश्व धरोहर की तरह रखना है। तंत्र के लिए करके जानना है, स्वयं अनुभव करना है। शब्दों से जानना कोई जानना नहीं है। शब्दों द्वारा कहा गया गलत भी हो सकता है। कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सुख, दुख, आनंद, इन सभी को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इनकी अनुभूति खुद ही को होती है। ये वृत्तियां हैं जो सभी में समान रूप से है। ये हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करती। कपड़े अलग अलग हो सकते हैं पर इनके रूप अलग अलग हो सकते हैं, किंतु मूल रूप में ये सब में एक समान से है। इन पर नियंत्रण की विधियां भी समान ही है। इन पर नियंत्रण करने से ही मानव का रूपांतरण हो सकता है। इसको जानना मात्र है। उपदेशों से परिवर्तन नहीं आएगा। तंत्र स्वयं को जानने की बात कहता है। फिर हम कहते हैं कि विज्ञान भैरव क्या है। अध्यात्म विद्या में जानने योग्य 3 मुख्य विषय हैं। इस संपूर्ण दृश्य जगत का मूल तत्व क्या है, इस तत्व से सृष्टि रचना की प्रक्रिया क्या है तथा इस मूल तत्व को कैसे जाना जाए, इन्हीं 3 प्रश्नों को लेकर अध्यात्म विद्या का विकास हुआ। किंतु अलग अलग समय में अलग अलग मनुष्यों द्वारा इन पर विचार किए जाने के कारण इनमें अलग अलग मत सामने आए, जिसमें कोई भी एक मत सर्वमान्य न हो सका और लोगों में दुविधा ही बनी रही। ऐसी ही दुविधा भैरवी के मन में पैदा हुई, जिसने तंत्र के कई ग्रंथों का अध्ययन किया। भैरवी माँ पार्वती, काली स्वयं, जिन्होंने कई ग्रंथों का अध्ययन किया जिनमें अलग अलग बातें कही गई, जिससे वह सत्यासत्य का निर्णय नहीं कर पाई और इनमें से कौन सा सही था, इसके समाधान के लिए वो भगवान भैरव शिव के सामने 8 विकल्प प्रस्तुत करती है कि इनमें आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसे बताने की कृपा करें। इन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव ने सृष्टि के संपूर्ण रहस्य को प्रकट किया। वह सब जान लेने के बाद उसने उस परम तत्व को जानने की विधि के विषय में प्रश्न किया कि उसे कैसे जाना जाए। तो उसके उत्तर में भगवान शिव ने 112 विधियों का वर्णन किया, जिसकी साधना करके कोई भी साधक उस परम तत्व को जान सकता है। यही ग्रंथ विज्ञान भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह विज्ञान भैरव शैवागम का दुर्लभ ग्रंथ है। शैव मतावलंबियों के लिए यही एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ है। यह अनुपाय स्वयं बोध की प्रक्रिया है, जिसमें किसी क्रिया की आवश्यकता नहीं है, केवल चित्त की एकाग्रता ही पर्याप्त है। इस ज्ञान को भैरव भैरवी संवाद के रूप में
कहा गया है, लिखा गया है और अनादिकाल से पढ़ा जा रहा है। इस ग्रंथ के सार में इस संपूर्ण दृश्य जगत का मूल कारण तत्व एक ही है। इसे जाना तो नहीं जा सकता, किंतु उसकी अनुभूति की जा सकती है। वही सत्स्वरूप है, असत नहीं है। गीता में भी कहा गया है कि सत का अभाव नहीं है तथा असत की सत्ता नहीं है। वह शून्य स्वरूप भी नहीं है, किंतु शून्य जैसा भासता है। वह अदृश्य है, फिर भी सृष्टि रचना का कारण है। वह नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। यह भैरव स्वरूप है, जो विश्व का भरण रमण वमन करने वाला है, अर्थात यही भरण पोषण करता है, सृष्टि व संहार करता है। यही संसारी जीवों को अभयदान देता है। निग्रह व अनुग्रह भी इसी के कार्य है। यह काल का भी काल है, इसलिए इसको काल भैरव भी कहा जाता है। इसका स्वरूप महाभयानक है और सौम्य भी है। यह विज्ञान स्वरूप है, बोधगम्य है, चिदात्मक है। यह भाव स्वरूप है। इसका ज्ञान विवेकहीन जनों को भी होता है। विज्ञान का अर्थ चेतना है। सभी इस चेतना के ही रूप है। चेतना से भिन्न किसी की भी सत्ता नहीं। सब कुछ चिन्ह मात्र ही है। यह चेतना सभी जीवों में व्याप्त है। शिव में स्थित चैतन्य रूपी प्रकाश ही सारा विश्व है। चैतन्य के कारण ही यह जगत भासित होता है। जिस प्रकार घनीभूत प्रकाश ही सूर्य है, उसी प्रकार यह घनीभूत चित शक्ति ही जगत का रूप धारण करती है। जिस प्रकार घनीभूत हिम ही पिघलकर जल बन जाता है, उसी प्रकार घनीभूत चित शक्ति ही जगत का रूप धारण कर लेती है। जिस प्रकार तरल पदार्थ धन पदार्थ से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार यह जगत भी चित्त शक्ति विज्ञान भैरव से भिन्न नहीं है। सभी ज्ञेय पदार्थों में विज्ञान भैरव का स्वरूप अनुवृत रहता है। यह विज्ञान भैरव शिव व शक्ति के सामरस्य का प्रतीक है। यही अद्वैत जो अनुभूति का विषय है और जो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जब तक इसकी अनुभूति न हो, मनुष्य को द्वैत में ही रहना पड़ेगा। व्यवहार में द्वैत ही है, किंतु परमार्थ में अद्वैत ही है। किताबें पढ़कर इस अद्वैत को नहीं जाना जा सकता। अतः इस ग्रंथ का नाम ही विज्ञान भैरव रख दिया गया है। यह विज्ञान भैरव 5000 वर्ष पुराना माना जाता है। सृष्टि का जो मूल तत्व है वह चेतन है, जो ज्ञान स्वरूप है। वह अकेला चेतन तत्व सृष्टि की रचना नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें क्रिया का अभाव है। यह क्रिया उस चैतन्य की शक्ति है, जो क्रिया का कारण है। बिना शक्ति के कोई भी क्रिया संभव नहीं है, किंतु यह शक्ति उस चैतन्य से भिन्न भी नहीं है, बल्कि उसी का एक रूप है। उसे भिन्न मान लेना अज्ञान मात्र है, और जहाँ चेतना है वहाँ शक्ति अपरिहार्य रूप से उसमें विद्यमान रहती है, तथा जहाँ शक्ति है वहाँ चेतना विद्यमान रहती है। दोनों अभिन्न है। किंतु जब तक इस शक्ति का जागरण नहीं होता, वह इस चेतन तत्व में सुप्त पड़ी रहती है। जिस प्रकार एक बीज में संपूर्ण वृक्ष की सत्ता विद्यमान रहती है, किंतु खाद पानी देने पर ही वृक्ष का रूप लेती है, उसका जो सहकारी कारण है, उस प्रकार इस शक्ति का जागरण उस चेतन की इच्छा अनुसार ही होता है। चेतन की इच्छा से ही शक्ति का जागरण होकर वह सृष्टि रचना की क्रिया करता है। इसीलिए सृष्टि रचना में ज्ञान क्रिया व इच्छा मुख्य कारण है।
यह शक्ति जड़वत है, इसलिए क्रिया का कारण भी यह चेतन तत्व ही है। मनुष्य के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वे सब इसी शक्ति से ही संपन्न होते हैं, किंतु चेतन आत्मा के अभाव में यह शक्ति निष्क्रिय हो जाती है। अतः शक्ति को चेतन से अलग नहीं किया जा सकता। वेदांत भी संकल्प से ही सृष्टि की रचना मानता है। जिस प्रकार शरीर में आत्मा ही एकमात्र चेतन है जो ज्ञान स्वरूप है, तथा सभी क्रियाएं शरीर के माध्यम से ही होती हैं जो शक्ति स्वरूप है। चेतन के अभाव में शरीर निष्क्रिय हो जाता है, वह कोई क्रिया नहीं कर सकता। अतः क्रिया का कारण भी चेतना ही है और ज्ञान व क्रिया को अलग नहीं किया जा सकता। बिना ज्ञान शक्ति के कोई भी क्रिया संभव नहीं। ज्ञान व क्रिया का संयुक्त रूप ही शरीर है। एक ही शिव में दोनों तत्व विद्यमान रहने से शिव को अर्ध नारीश्वर भी कहा जाता है। शरीर में भी दोनों शक्तियां एक साथ विद्यमान रहती हैं, इसलिए दोनों को अलग मानना अज्ञान है। शैवागम के अनुसार यह संपूर्ण जगत इस चैतन्य का ही विलास है, इसलिए यह असत्य मिथ्या नहीं है। यह चैतन्य ही शिव है, यही भैरव है, तथा शिव व शक्ति का सामरस्य ही परम तत्व है। वही ब्रह्म है जिसमें दोनों साम्य रूप से रहती है। यह चित्त शक्ति ही नाना रूपों में जगत की रचना करती है और उसी में अनुसूयित होकर रहती है। वेदांत भी इस चेतन शक्ति को कण कण में व्याप्त कहता है। अतः जड़ और चेतन भी वही है, यही ग्राहक है व यही ग्राह्य भी है, उससे अलग कुछ भी नहीं। योग शास्त्र इस बारे में, इस परम तत्व तथा सृष्टि रचना के विषय में भैरवी का तीसरा प्रश्न था कि इस परम तत्व को जाना कैसे जाए। यही हर व्यक्ति का प्रश्न है कि सृष्टि के इस परम तत्व को जाना कैसे जाए। इस तत्व को जानने की जिज्ञासा ने ही योग शास्त्र को जन्म दिया। इसे कई विधियां खोजी गई। भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न विधियों का उल्लेख है। इसमें ज्ञान व क्रिया के दो मुख्य मार्ग हैं। क्रिया मार्ग में पतंजलि का योग दर्शन एक प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसमें अष्टांग योग की साधना बताई गई है। दूसरा मार्ग हठ योग का है, जिसमें अषडंग मार्ग की बात कही गई है। दूसरी विधि ज्ञान की है, जिसमें क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं। वह आत्म चैतन्य तत्व आत्म रूप में सब में विद्यमान है और उसे सिर्फ जान लेना ही मात्र है। यह ज्ञान की विधि है। इसे ज्ञान कांड भी कहेंगे, जिसे सहज योग कहा जाता है। तंत्र इसी को अनुपाय विधि कहता है। योग वशिष्ठ योग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें ज्ञान की 7 भूमिकाओं की बात कही है। यह मुख्यतः वेदांत का ही ग्रंथ है। सभी दर्शनों में आत्म ज्ञान के लिए मन को ही मुख्य बाधा स्वीकार कर उसकी शुद्धि पर ही जोर दिया गया है, तथा मन की वृत्तियों के निरोध को ही एकमात्र उपाय माना गया है। पर तंत्र शास्त्र के अनुसार यह चित्त शक्ति मानव में भी है। इस शक्ति को जानना ही तंत्र शास्त्र का उद्देश्य है। जब तक यह शक्ति जागृत नहीं होती, तब तक मनुष्य सांसारी ही है। इस शक्ति का ज्ञान होने पर मनुष्य स्वयं शिव हो जाता है। इस शक्ति को जागृत करने के अनेक उपाय, जिनमें श्रेष्ठ उपाय गुरु कृपा है, जिसमें शक्ति का जागरण सरल हो जाता है तथा इसी से शिवावस्था प्राप्त हो जाती है, जो मानव का चिदात्म स्वरूप है। इसी ज्ञान से अद्वैत अवस्था की प्राप्ति होती है। यह जीव की सिद्धावस्था व परम गति है। इसकी गहन विधि द्वारा
किसी योग्य पात्र को ही बताई जाती है, गुरु द्वारा, जब शिष्य समर्पित हो और ग्राहकता की स्थिति में हो। ब्रह्म की जो निष्कल अवस्था है वही जीव की निर्विकल्प अवस्था है, जिसकी प्राप्ति के लिए विज्ञान भैरव में भगवान शिव ने 112 विधियों का वर्णन किया है, जिसमें से किसी भी एक विधि द्वारा चित्त को एकाग्र करने वाला साधक जीवन पर्यंत जीवंत मुक्त अवस्था में रहता है तथा मृत्यु के उपरांत भी वह विदेह मुक्त को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर से उसका स्वरूप अभिन्न होने से वह स्वयं ईश्वर ही हो जाता है। जो ज्ञानी जीव है, जिनको आत्मानुभाव नहीं है, वे ही स्वर्ग नरक में जाते हैं अथवा ब्रह्मलोक में जाते हैं। निराकार ब्रह्म का उपासक उसी समय ब्रह्म में लीन हो जाता है, जैसे गर्म तवे पर पड़ी पानी की बूंद विलीन हो जाती है। यही निर्विकल्प परम पद है।